हाल ही में भारत के आईआईटी रुड़की शोधकर्ताओं ने एक ऐसी खोज की जिसकी वजह से सालों पहले से लिखे इतिहास को अब बदलना होगा, क्योंकि भारतीय शोधकर्ताओं को अपनी रिसर्च के दौरान कुछ जीवाश्म मिले जिसको देखकर पहले तो लगा कि यह जीवाश्म किसी बड़े मगरमच्छ के हो सकते हैं, एक ऐसे जानवर के जो सर्कोसुचस मगरमच्छ का एक बहुत बड़ा प्राचीन रिश्तेदार हो सकता है। लेकिन सर्कोसुचस यह जानवर लगभग 112 मिलियन वर्ष पहले रहते थे। यह एक ऐसा विशालकाय रेप्टाइल था जिसकी औसत लंबाई 10 से 11 मीटर थी और वजन 8 टन तक होता था। कहते हैं इसके दांत बेहद तेज होते थे। सर्कोसुचस एक दुर्जयी प्राणी था, न केवल अपने आकार और शक्ति के कारण बल्कि उल्लेखनीय अनुकूलशीलता के कारण भी यह कई बड़े जानवरों का दुश्मन था। लेकिन ये वाले रेप्टाइल्स 10 मिलियन वर्ष पहले इस दुनिया से विलुप्त हो गए हैं। इन पहले के जानवरों के जीवाश्म की शुरुआत आज से लगभग 300 वर्ष पहले शुरू हुई थी। यह समय है साल 1677 का, जब रॉबर्ट फ्लैट नाम के एक व्यक्ति को जमीन के अंदर से खुदाई के दौरान एक विशालकाय हड्डी का जीवाश्म मिला। रॉबर्ट इसे समझे कि यह पुराने जमाने में रहने वाले किसी बड़े इंसान की हड्डी होगी, लेकिन रॉबर्ट को शायद यह बात नहीं पता थी कि उसने कुछ ऐसा डिस्कवर कर लिया था जो पूरी दुनिया को अपने अतीत को सोचने और समझने के लिए एक नई दिशा देने वाली थी। समय गुजरता गया और फिर 142 साल बाद वर्ष 1819 में एक ब्रिटिश खोजकर्ता विलियम बकलेड इंग्लैंड के इलाकों में अपनी रिसर्च कर रहे थे। रिसर्च के दौरान उन्हें जमीन के अंदर से लाखों साल पहले से दबा एक बहुत बड़े जानवर का जीवाश्म मिलता है। उन्होंने उस जीवाश्म को बड़ी ही सावधानी से बाहर निकाला और उस पर रिसर्च शुरू कर दी। और फिर 5 साल बीत जाने के बाद उस जीवाश्म को डायनासोर्स का नाम दिया गया। डायनासोर वर्ड ग्रीक भाषा से लिया गया था, जिसमें डायनो का मतलब है टेरिबल और सोरस का मतलब है लीजर। बस यहाँ से मानव शुरुआत हो गई थी, जिसके बाद से जमीन के अंदर से हजारों प्रकार के डायनासोर डिस्कवर होने लगे। खोज में मिलने वाले जीवाश्म इतने बड़े और खौफनाक थे जिन्होंने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए थे। मेगालोसोरस यह वो डायनासोर था जो सबसे पहले डिस्कवर में मिला था। शुरुआत में इन जानवरों की कई तरह की ड्राइंग्स बनाई गई जो आज के वक्त से बिल्कुल अलग दिखती थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे इन पर रिसर्च बढ़ती गई, इन ड्राइंग्स को मॉडिफाई करके इनकी एक फाइनल इमेज भी तैयार कर ली गई, जो कि आज के वक्त कुछ ऐसी दिखाई देती है। आज तक 10,000 से भी ज्यादा डायनासोर्स की नई हड्डियों को डिस्कवर किया जा चुका है, जिसमें से 900 से ज्यादा अलग अलग डायनासोर्स के स्पीशीज को आइडेंटिफाई किया गया है और यह गिनती समय के साथ साथ बढ़ती ही जा रही है। हर साल लगभग 45 से भी ज्यादा डायनासोर्स की नई प्रजातियों को डिस्कवर किया जाता है। आईआईटी रुड़की के शोधकर्ता प्रोफेसर सुनील वाजपेयी को सन 2005 में गुजरात के कच्छ में मिले यह जीवाश्म इतने पुराने हैं कि ना ही हिमालय का जन्म हुआ था और उस समय भारत की जमीन भी आज जहाँ है वहाँ नहीं थी। उन दिनों में भारत वाला हिस्सा एशिया से मिलने साल दर साल बढ़ता ही आ रहा था। जो जीवाश्म आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं को मिले, ये आज से तकरीबन 4.7 करोड़ वर्ष पहले मध्य इयोसीन युग के हैं। 47 मिलियन साल पहले इनका घर गुजरात के इलाकों में हुआ करता था। हम अभी तक जितने सांपों को जानते हैं उनमें से सबसे बड़ा सांप है। अनुमान के अनुसार इस सांप की लंबाई 50 फीट हो सकती है, जो दुनिया के सबसे बड़े सांप के रिकॉर्ड वाले टाइटेनोबोआ से 6.5 फीट यानी 2 मीटर से ज्यादा लंबी है। भारत में मिले इस नई प्रजाति के सांप का नाम वासुकी इंडिकस है। इस नाम को हिंदू धर्म में नागों के राजा से लिया गया है। वासुकी और इंडिकस भारत को संदर्भित करता है, वह देश जहां वासुकी के जीवाश्म पाए गए थे। गुजरात के फेनांद्रो लिग्नाइट खदान में इस विशालकाय सांप के कुल 27 जीवाश्म की खोज हुई है। ये वाले जीवाश्म इसकी पीठ के 20 वाले हिस्से के हैं। इन्हीं की मदद से वासुकी इंडिकस की लंबाई निकाली गई थी। इस रेप्टाइल के अस्तित्व के दौरान पृथ्वी का भूगोल इसकी वर्तमान स्थिति से काफी अलग था। अफ्रीका, भारत और दक्षिण अमेरिका उस समय एक ही भूभाग के रूप में थे और एक साथ जुड़े हुए थे। यह वासुकी दूर से अजगर और एनाकोंडा की प्रजाति से जुड़े हुए लगते हैं, इसलिए इनके शरीर की लंबाई के नाप का अनुमान लगाने में वर्तमान सांपों का इस्तेमाल किया गया है, जिस कारण से अनिश्चितताएं हो सकती है। इसके जीवाश्मों से ऐसा लगता है कि वासुकी इंडिकस का शरीर चौड़ा और बेलनाकार था, जो एक मजबूत और शक्तिशाली होने की ओर इशारा करता है। इसके फॉसिल्स के पास पैकीसीड से कछुए और मगरमच्छ के जीवाश्म भी इसके पास से मिले हैं, जिसमें से कोई भी वासुकी इंडिकस का शिकार हो सकता है। शरीर मोटा होने के कारण वासुकी इंडिकस अपने शिकार के लिए घात लगाकर बैठे रहते थे और मौका मिलते ही झपटा मारकर पकड़ते थे। और इसके सामने टाइटेनोबोआ की लंबाई 12.8 मीटर तक और इसका वजन लगभग 730 से लेकर 1135 किलोग्राम तक हुआ करता था। टाइटेनोबोआ भी पिछले रिकॉर्ड धारक को हटाकर ही यहाँ तक आया था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।